नमस्कार, मेरा नाम मान्यता वैष्णवी मेहरा है। मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 एएफएस ग्वालियर में 9वीं ब की एक छात्रा हूँ। आज मैं विकसित भारत प्रोग्राम के अंदर बिल्डाथॉन के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट लेके उपस्थित हूँ, जिसका नाम है अ कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव और एक प्रैक्टिकल अप्रोच है रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए। ये अर्बन फ्लडिंग को रोकता है और साथ ही में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। ये इंडियाज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल्स को सपोर्ट करता है थ्रू इट्स इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट। इंडिया हर साल 75% ऑफ रेनफॉल जून से लेकर सितंबर के महीने में प्राप्त करता है। पर रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण यानी कंक्रीटाइजेशन के कारण ये जो पानी होता है वो ज़मीन के अंदर नहीं जाता, जिसके कारण ये सड़क और नालों के थ्रू नदी में जाता है। इतना सारा पानी पड़ने के बाद ये सडन राइज होता है नदियों में, जिसे हम कहते हैं फ्लैश फ्लड्स। वहीं दूसरी ओर कहाँ जहाँ ड्राई सीजन्स होते हैं वहाँ हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्कार्सिटी देखनी पड़ती है पानी की। तो हम as a ideal pilot site, we are taking Chemtech campus for integrated rainwater harvesting. इंडिया में हर साल 120 से लेके 125 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। सिर्फ 25% इस रेनफॉल के सिर्फ 25% इंडिया के हर सिटीजन को है, सिर्फ 25%। और अगर हम देखें कि एक इंसान को एक दिन में कितना पानी चाहिए, तो एक इंसान को 135 से 200 लीटर एक दिन में चाहिए पानी। अगर हमारे पास प्रॉपर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होंगे, तो हम ये वाटर रेन वाटर को या ड्रिंकिंग वाटर को सारे सिटीजन्स या सारे इंसानों के पास सफिशिएंटली पहुंचा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग 3 टाइप के मेथड से करे जा सकते हैं। पहला स्टोरेज मेथड। ये पानी जो रन ऑफ वाटर्स है, ये जाता है टैंक्स में फ़िल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू और ये पोर्टेबल वाटर में यूज़ आता है। और ये बहुत महँगा होता है, ये कॉस्टलियर होता है, जैसा लिखा है। और दूसरा है रिचार्ज मेथड। ये जो डायरेक्ट रन ऑफ वाटर है उसे हम रिचार्ज स्ट्रक्चर में डाइवर्ट कर देते हैं, और ये मेथड ग्राउंड वाटर लेवल को इम्प्रूव करता है और ये सस्ता भी होता है। हाइब्रिड हाइब्रिड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। अगर हम प्रोजेक्ट साइट ओवरव्यू देखें, तो ये केमटेक कैंपस ग्वालियर के मध्य प्रदेश ग्वालियर में है और ये रेल बोर्ड द्वारा संचालित है। ये 16 हेक्टेयर की ज़मीन में फैला हुआ है। इसमें रेज़िडेंशियल एरियाज़ भी हैं, जैसे कि दिया गया है, और यहाँ का पोर्टेबल वाटर सोर्स ग्वालियर म्युनिसिपल सप्लाई करता है। यहाँ का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टू अचीव नियर ज़ीरो रेन वाटर रन ऑफ। अगर हम रेनफॉल और हार्वेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ ग्वालियर देखें, तो ग्वालियर में एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है 700 मिलीमीटर, मतलब 11 करोड़ लीटर केमटेक में बरसता है। अगर हम नेचुरल लॉसेस को हटा दें, इवेपोरेशन जैसे, तो तब भी 8 करोड़ पानी हर साल बरसता है। या कभी अगर ज़्यादा बारिश हैवी रेनफॉल हो, तो कभी-कभी एक दिन में 3 करोड़ पानी भी बरसता है। अगर हम लो कॉस्ट स्ट्रक्चर को अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर से रिचार्ज कर सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू। पहला, यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग डगवेल। दूसरा, रिचार्ज थ्रू अबेंडन या ऑपरेशनल बोरवेल्स। तीसरा, ट्रेंचेस रिचार्ज ट्रेंचेस विदाउट या विद शाफ्ट। ये डिपेंड करता है कि आपको जो इवेपोरेशन या रिचार्ज करना है वो जल्दी करना है कि आराम से करना है, ये डिपेंड्स ऑन द शाफ्ट। शाफ्ट इज ऑप्शनल। परकोलेशन पॉन्ड्स एंड ओपन स्पेसेस विद रेज बेड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये है हमारा ये है हमारा केम्प्टिक प्लान।
और इसमें अगर हम देखें परकोलेशन पॉन्ड्स जो हैं, ये जो बाउंड्री के साइड में ये जा रहा है, ये ट्रेंचेस इनको कहते हैं परकोलेशन पॉन्ड्स। और ये जो है ये हैं पेबल्ड ट्रेंचेस। ये भी सेम होती हैं बट इनमें पेबल डाल देते हैं क्योंकि ये एक तो व्यू अच्छा देते हैं और साथ ही में ये इसमें जैसे मलेरिया के मच्छर वगैरह नहीं होते हैं। और हमारा एक ये है हमारा वेल, डग वेल, और ये है इन यूज बोरवेल। और बाकी के चार ये रहे। पहला, दूसरा, दिखेगा नहीं वेल वो और तीसरा, और ये चौथा। ये हमारे बोरवेल्स हैं, ये चार अबेंडन हैं और एक वर्किंग है। और जो रेस बेड्स हैं, ये ब्राउन कलर की देख सकते हैं रेस बेड्स हैं। इसमें अगर हम रेस बेड्स है तो इसमें वाटर का बाहर नहीं जाता, वाटर रन ऑफ नहीं करता है। अभी हम वो आगे देखेंगे। मेथड वन, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डगवेल। तो जो ओल्ड अनयूज वेल हैं उन्हें हम साफ करेंगे और डिस्टिल्ड करेंगे। और जो रेन वाटर है वो प्लेग्राउंड से डायरेक्ट फिल्टर चैम्बर के थ्रू आएगा। फ़िल्टर कैसे होगा? पहले पेबल, फिर चारकोल, फिर सैंड, ताकि ये धीरे-धीरे करके फ़िल्टर हो और साफ-सुथरा पानी टगवेल में जाए। ये लोकलाइज़्ड ग्राउंड वाटर को इम्प्रूव करता है, रिचार्ज करता है। मेथड 2, रिचार्ज थ्रू बोरवेल्स। यूटिलाइज़ 4 अबैंडन्ड एंड 1 रनिंग बोरवेल। जैसे हमने दिखाया था कि 4 अबैंडन्ड और 1 रनिंग बोरवेल को हमें यूटिलाइज़ करना है। और हमें रेन वाटर को स्लिट फ़िल्टर के थ्रू इसे पास करवाना है, जो हमने पीछे देख चुका है। और ये एक डायरेक्ट रिचार्ज है टू एक्वीफायर लेयर। रिचार्ज ट्रेंचेस विदा या विदाउट शाफ्ट। 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर डीप गहरा ट्रेंच जो हमने देखा था वो बिल्डिंग्स और बाउंड्री के आसपास हैं, वो हमारे वहाँ खुदे हैं। और ये इसमें पेबल्स, स्टोन्स, पेबल और सैंड भरे हैं रिस्पेक्टिवली। और ऑप्शनल होता है, रिचार्ज शाफ्ट होता है, ये ऑप्शनल होता है। और ये कंट्रोल्स करता है सरफेस रन ऑफ वाटर। और ये इम्प्रूव करता है इनफिल्टरेशन। मेथड 4, परकोलेशन पॉन्ड्स जो हमने देखे थे, ये 2 से 3 मीटर वाइड होते हैं और 1 मीटर गहरे होते हैं। बाउंड्री के साइड जो हमने दिखाए थे। और ये ऑप्शनली कनेक्टेड होते हैं रिचार्ज शाफ्ट, ये ऑप्शनल होता है रिचार्ज शाफ्ट से कनेक्टेड होना इनका। और ये पानी को रिटेन करते हैं और ये इट सपोर्ट्स ग्रेजुअल परकोलेशन। मेथड 5, यूज ऑफ ओपन स्पेसेस यानी रेस बेड्स, जैसे हमने देखा था। एक हम 30 सेंटीमीटर रेस गार्डन बेड्स को क्या करते हैं, खोदते हैं या फिर हम गार्डन बेड्स बनाते हैं ताकि ये रन ऑफ वाटर को सेव करे, बाहर ना जाने दे। ये इनफिल्टरेशन को प्रमोट करता है ज़्यादा लंबे समय तक। और ये फ्लडिंग और इरोजन को कम करता है। जो बेनिफिट्स हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग केमटेक में देखे थे, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। अ, हमारे वहाँ पहले जब हम आए थे तब यहाँ पे जब हम बोरवेल चलाते थे तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट चलता था, पर अब हमने चलाया तो इट वर्क्स मोर देन 2 to 3 hours। और ये फ्लैश फ्लड्स जो कैंपस में पहले आते थे उनको इन्होंने बहुत हद तक कम कर दिया है। और जो हमारा बोरवेल चला था इसकी वजह से जो म्युनिसिपल सप्लाई थी हमें उस पर कम डिपेंडेंस करनी पड़ी। और ये एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल कैंपस मॉडल प्रमोट करता है। कंक्लूजन ये निकलता है कि लो कॉस्ट इंटरवेंशन
अर्बन कैंपसेस को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तरीके या ज़्यादा जगहों पे इम्प्लीमेंट करें, तो ये फ्लैश फ्लड को कंट्रोल कर सकता है और ये वाटर को ये इंडिया को वाटर पॉजिटिव फ्यूचर दिखा सकता है। एवरी ड्रॉप काउंट्स। थैंक यू।